हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिव्यांशु श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को भाग 2 क्लियर कराने वाले हैं। अनुच्छेद भाग 2 में अनुच्छेद हैं 5 से लेकर 11 तक, जो आपको आज भाग 2 क्लियर हो जाएगा। और पिछले वीडियो में हम अनुच्छेद भाग 1 का मतलब 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आपको क्लियर करा चुके हैं। तो चलिए हम एक बार भाग 1 का रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 के अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है? भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है। दूसरी का 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सांसद किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को अपने देश में मिला सकती है। अनुमति, यहाँ राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति का मतलब हुआ कि एक सूचना देकर। तीसरा क्या है? तीसरा में है कि उसको किसी भी राष्ट्र के सीमा क्षेत्र में उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है सांसद। चौथा में क्या है? चौथा कि संशोधन 2 और 3 को 368 के बाहर रखा गया है। तो चलिए एक इस तरह क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं भाग 2। भाग 2 में क्या है? देखिए, भाग 2 में है इंडियन सिटीजन। सबसे पहले सिटीजन का बात किए थे, नागरिकता का बात किए थे अरस्तु ने। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में है नागरिकता। अब चलिए देखते हैं। भाग 2 5 से लेकर 11 तक है, जो आपको अभी क्लियर कराएंगे हम। सिटीजन मिस नागरिकता, मिनोरिटी मिस अल्पसंख्यक। चलिए अब आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 के पहले की नागरिकता। देखिए, जो लोग थे उनको नागरिकता कैसे मिलता था? उनका जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारत के नागरिक होंगे। उनके माता पिता का जन्म यदि भारत में हुआ हो तो भारत के नागरिक होंगे। संविधान लागू होने से यानी 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से ही भारत में रहता हो। अब जैसे देखिए, कोई विदेश का ही व्यक्ति हो, अगर उसका जन्म भारत में नहीं हुआ, उसके माता पिता का भी जन्म भारत में नहीं हुआ हो, लेकिन संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से यदि वह भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा। यह जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी संविधान लागू होने के पहले के नागरिकता में है यह। अब देखते हैं अनुच्छेद 6। अब देखिए अनुच्छेद 6 में क्या है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अब जैसे देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोग जो थे वह क्या किए थे? पाकिस्तान चले गए देश आज़ाद होने के बाद, लेकिन वहाँ से लोग क्या किए कि पाकिस्तान से भारत फिर वापस आ गए, तो उनको भी नागरिकता दिया गया। लेकिन अगर वह 19 जुलाई 1948 के अगर पहले आए तो उनको नागरिकता दे दिया गया। अगर 19 जुलाई 1948 के जो बाद है उनको 6 मंथ की परमिट के द्वारा उनको नागरिकता दिया गया। देखिए इसको देखिए 19 जुलाई 1948 से अगर वह पहले आ गया है भारत में तो उसको तो नागरिकता दिया ही जाएगा। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो उसको परमिट यानी 6 मंथ बाद उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। चलिए अनुच्छेद 7 देखते हैं। अनुच्छेद 7 में क्या है कि भारत से पीओ के गए लोगों की नागरिकता। अब देखिए, भारत से पीओ के गए लोगों की नागरिकता कैसे दी जाएगी? तो भारत से जो पीओ के गए, अब देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ यानी 15 अगस्त मतलब 1947 को, तो जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पीओ के गया हो किंतु वापस आ गया हो, जैसे देखिए अब बहुत सारे लोग थे जो मतलब जब देश आज़ाद होने वाला था तो पहले ही माहौल बन गया था कि हाँ अब बंटवारा हो जाएगा। तो बहुत ही लोग जो सोचे कि हाँ ठीक है, अब हम लोग को जब पाकिस्तान में ही जाना है, तो बहुत लोग मुस्लिम थे तो क्या किया, पाकिस्तान चले गए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनको एहसास हुआ कि नहीं, जब वहाँ पे खाने पे बहुत ही प्रॉब्लम होने लगा, वहाँ के ही लोग वहाँ के लोगों को मारने पीटने लगे, तो इस तरह की समस्या बहुत उत्पन्न होने लगी, तो जिसके कारण वहाँ के लोग यहाँ आना चाहे। तो हुआ क्या कि 1 मार्च 1947 के बाद पीओ के गया हो, यानी कि 1 मार्च अगर 1947 के अगर पहले आप चले गए हैं पाकिस्तान तो उसको नहीं दी जाएगी। तो 1 मार्च 1947 के बाद पीओ के गया हो किंतु वापस आ गया हो, 1 मार्च 1947 के बाद पीओ के गया हो,
और वापस आ गया हो तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन, यानी उसको भी 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा और उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अब चलिए अनुच्छेद 8 देखते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उनके माता पिता भारतीय हो। अब जैसे यहाँ समझते हैं, देखिए भारत के बाहर रह रहा बच्चा, अब जैसे देखिए कोई व्यक्ति है जो भारत से बाहर रह रहा हो, तो भारत से बाहर रह रहा हो, किसी काम के लिए गया हो, तो वह भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के हैं। तो यहाँ उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है, किसी काम को जॉब कर रहा है, तो आप विदेश में रह रहा हो भारत के बाहर जैसे अमेरिका में, तो उसको आप नागरिकता उसका नहीं ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उसके माता पिता क्या है, भारत के हैं। अब देखिए अब उसका नागरिकता खत्म कैसे होगा अगर वह विदेश में रह रहा है, तो देखिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 9 में क्या है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब जैसे देखिए अमेरिका में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, अब वो क्या किया कि भारत में अमेरिका का नागरिकता ले लिया, तो अमेरिका का नागरिकता लेते ही उसकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। उसके माता पिता भारतीय हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो अमेरिका की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता उसको समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 देखते हैं। नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा यानी गलत कार्य न करे। अब देखिए आप नागरिकता खत्म भी हो सकता है। नागरिकता खत्म कैसे होगा? अब मानिए कि कोई व्यक्ति फर्जी काम करता है, तो फर्जी काम जैसे मानिए कि अगर वह मतलब कि अभी जैसे है कि 6 मंथ का वह परमिट जिस उस समय अगर दिया जाता था, तो अगर उससे वह कम दिन पर ही नागरिकता ले लिया, अगर उसमें पकड़ा गया, जैसे इस समय है, तो इस समय अगर जो व्यक्ति है, अगर हमको 7 साल दिया जाता है, 7 साल तक आपको भारत में रहना होगा, तो 7 साल पहले ही अगर वह क्या किया कि नागरिकता ले लिया, फर्जी काम कर दिया, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कोई आतंकवादी है तो उसकी मतलब अगर वह पकड़ा गया तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अब 11 में क्या है? नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। अब जो नागरिकता कानून है वो कौन बनाएगा? संसद, मतलब कि गृह मंत्रालय बनाएगी। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्या है? अनुच्छेद भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 5 क्या कहता है कि प्रारंभ, मतलब कि यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं याद करने का, तो देखिए यहाँ कैसे, तो प्रारंभ मतलब कि संविधान के प्रारंभ की नागरिकता, संविधान लागू होने से पहले यदि उनके माता पिता भारत के हैं, यदि वह व्यक्ति भारत में जन्मा उसके माता पिता भारतीय हो, या वह संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो, तो भारत का नागरिक होगा। 6 में है कि पाकिस्तान से जो भारत आया उसको नागरिकता दे दी जाएगी। जब 7 में है कि पाकिस्तान से भारत से पीओके गया और फिर पीओके से भारत आ गया, कितना था? 1 मार्च 1947 के बाद अगर गया हो और फिर भारत आ गया हो तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी 6 मंथ की परमिट से। और यहाँ पे है 1 जुलाई 1948 के अगर पहले गया हो, 6 में 19 जुलाई 1948 के यदि पहले गया हो तो उसको दे जाएगी अगर भारत आ गया हो। अगर 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आया हो तो उसको 6 मंथ की परमिट के द्वारा उसको नागरिकता दे दी जाएगी। 8 में है कि विदेशी प्रवासी, मतलब कि कोई अगर विदेशी प्रवासी है और उसके माता पिता अगर भारतीय हो तो वह भारत का नागरिक होगा। 9 में है सटल तक गइला, मतलब कि देखिए सटल तक गइला कि अगर आप भारत के हैं, अगर किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 10 में है नागरिकता का बना रहना, यानी नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक कि आप कोई गलत काम अन्यथा कार्य न करें। 11 में है कि नागरिकता कानून संसद बनाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था? 1955 में। तो देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया। इसमें सुधार किया गया 86, 92, 2003 और 2005 में। अब देखिए सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में लगा। 1 में क्या है? जन्म के आधार पर नागरिकता। पहले क्या किया जाता था कि जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती थी, तो जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती थी। इसमें प्रॉब्लम क्या होने लगा कि जो व्यक्ति भारत में है, अब देखिए मान लीजिए कि जो कश्मीर का है, कश्मीर की महिला है और पाकिस्तान का पुरुष है, तो जन्म के आधार पर दिया जाएगा। तो क्या करता था सब कि अब भारत पाकिस्तान में शादी कर लिया और उसको ले आया और कश्मीर छोड़ दिया, कश्मीर में छोड़ दिया, उसका बच्चा भारत में हो गया और उसके आधार पर वह क्या किया कि भारत का नागरिकता हो गया, उस आतंकवादी बन जाता था सब, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता था। तो 1986 में क्या किया गया कि उसको सुधार किया गया और माता पिता दोनों वैलिड होना चाहिए।
ठीक है, उसको क्या किया गया कि माता और जन्म के आधार पर नागरिकता को खत्म कर दिया गया। अब आया वंश के आधार पर नागरिकता। और वंश के आधार पर नागरिकता का प्रॉब्लम क्या होने लगा कि अब मानिए कि वंश के आधार पर जो पिता का ही जो मतलब सिर्फ पिता का ही वंश का आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। तो अब जैसे देखिए यहाँ अब प्रॉब्लम हो जाता होगा। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि अब जैसे जो सानिया मिर्जा, जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए कि सानिया मिर्जा का हस्बैंड कौन है, क्या नाम है उसका, अरमान मलिक ऐसा ही कोई है, तो शोएब मलिक हैं। तो शोएब मलिक जो है तो अब वो पाकिस्तान के हैं, सानिया मिर्जा कहाँ के, इंडिया के। तब इनका जो बच्चा होगा तो वो कहाँ का होगा, अब उस इसे इनके हिसाब से वो पाकिस्तान का हुआ, क्योंकि पिता के हिसाब से अगर दिया जाएगा तो इसके लिए भी 1992 में संशोधन किया गया और माता पिता दोनों का कर दिया गया। अब देखिए अब नागरिकता कैसे दी जाएगी, तो पंजीकरण यानी 7 वर्ष के लिए, 7 वर्ष अगर भारत में कोई रह गया तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ देखेंगे देशीकरण के द्वारा, जैसे अब देखिए कला, विज्ञान, भारतीय भाषा और 10 वर्ष, मतलब आप किसी विदेश के हैं और विदेश में हैं, आप किसी कला में परिपूर्ण है, विज्ञान में है, भारतीय भाषा को आप किसी को जानते हैं, 10 वर्ष से भारत में रहते तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आप किसी अर्जित भूमि के हैं जैसे सिक्किम, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखिए इस तरह हमको भारत नागरिकता लेने कितने तरीके हो गए, 5। याद रखिएगा जन्म के आधार पर नागरिकता लेने के कितने तरीके हैं, 5, और त्यागने के कितने तरीके हैं, तो समापन करने के 3। देखिए कौन कौन है। त्याग, सटला तक गईला, आप भारत के यहाँ किसी अन्य देश की नागरिकता आप लेते हैं तो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब जैसे देखिए अब सानिया मिर्जा अगर भारत के, अगर वह पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती हैं तो वह क्या हो जाएगी, वो भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा उनका। बर्खास्त, देश विरोधी कार्य आप कर रहे हैं, किसी आतंकवादी से मिल गए हैं तो आप क्या हो जाएगा, आपकी नागरिकता बर्खास्त की जाएगी। वंचित यानी फर्जी काम के लिए, अब फर्जी काम के लिए और कैसे, अब मानिए कि आपको 7 वर्ष रहना है, 10 वर्ष रहना है, आप 5 वर्ष 6 वर्ष में आप क्या करते हैं, फर्जी काम करवा कर घूस देकर आप नागरिकता ले लेते हैं, अगर पकड़े जाने पर आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अब जैसे देखिए आगे, चलिए आगे समझते हैं नागरिकता। अब भारत की जो नागरिकता थी वह कहाँ से लिया गया, तो भारत की नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। भारत में किस तरह की नागरिकता है, तो भारत में एकहरी नागरिकता है। पहले एकहरी नहीं था, लेकिन जब तक 370 ये हट गया कश्मीर से, तो उसके बाद एकहरी नागरिकता लग गया। अधिनियम 1955, सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया, 1955। फर्स्ट संशोधन कब हुआ, 1986 में। प्राप्त करने की कितनी विधि है, 5। त्यागने की कितनी विधि है, 3। नागरिकता कानून मंत्रालय कौन मंत्रालय बनाएगा, गृह मंत्रालय। अब है NRI, PIO, OCI, CAA, NRC, NRP, कुछ हाल फिलहाल में विवाद हुआ था इस पे, इसको आपको हम अगली वीडियो में समझाएंगे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।